गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में जो टॉपिक लेंगे वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, आप ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता था, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय, ये फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ। पहले मान लो मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं, जैसे एग्जांपल 10 देखो आप। 10th एग्जाम्पल में क्या है, स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। ए सम ऑफ 10,000 रुपीज इज बोरोड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनुम फॉर 2 years। यहां पे जो सम जो है वो बोरो जो किया गया है वो हमारे पास गिवन है, इसको हम प्रिंसिपल बोलेंगे 10,000 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको आर कहते हैं, आर, दिस इज 10% पर एनुम या 50% है पर एनुम, और टाइम जो है वो 2 years। पर एनुम का मतलब क्या है कि अनुअली है, अनुअली होता है ईयरली, ठीक है। तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द दिस सम एंड अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 years। तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है 2 years का। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं इंटरेस्ट, और पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल के फिर आप सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल निकाल लें, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल लें, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, हम यहां पे जो है ऐसे कर सकते हैं, ये तो सीधा सिंपल इंटरेस्ट ये निकाल लें। सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट 10,000, प्रिंसिपल 10,000 है, 15 मल्टीप्लाई टी, टाइम हमारे पास 2 है, अपॉन 100। डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, 20 से 20 कैंसिल, ये आएगी 15 टू द 30, और ये 3,000 आएगा, 3,000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years जो है हमारे पास, ये अमाउंट ये बन जाएगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years। तो ये टोटल था हमारे पास 10,000 प्लस 3,000, तो अब आया 13,000। ये हमारे पास जो है टोटल अमाउंट होगा आफ्टर 2 years। ये आपने सिंपल इंटरेस्ट किया है। और एक इसका मेथड ये भी हो सकता है कि आप मान लो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हैं, तो पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लें, फिर हम क्या करेंगे 10,000 में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर सेकेंड ईयर का उसका जो है उनका ऐसे निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क है, यदि हम इसको ईयरली निकालते हैं ना, ईयरली जो है वो ऐसे निकालते, एक बार देखें, यदि मान लीजिए फर्स्ट मेथड है हमारे पास और सेकेंड मेथड, स्टेटमेंट यही है कि प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 है, 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनुम है, और टाइम 2 years का निकालना है। तो हम पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, 2 years। तो यदि हम फर्स्ट ईयर का निकालें फिर सेकेंड ईयर का निकालें तो कैसे निकालेंगे ये देखें। तो आप सबसे पहले इंटरेस्ट ऑफ
सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का मतलब क्या है, एक साल का। तो क्या होगा, फार्मूला तो ये लगाएंगे हम कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई दिस इनटू टाइम 1 हो जाएगा, 1 और 100, इसे कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 1500। या अब सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं हम, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फॉर द सेकेंड ईयर क्या है, फर्स्ट ईयर का तो हम निकाल लेंगे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अब ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, तो इसमें क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है। ये प्रिंसिपल में क्या है कि 10,000 15 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 100, इसका भी हमारे पास जो है 1500 आएगा। तो आप कल देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल है वो प्रत्येक ईयर के लिए सेम जो है प्रिंसिपल रहेगा 10,000। तो कितने साल तक चले हम, कितने ईयर्स तक चले, प्रिंसिपल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है, फिर जो इंटरेस्ट होता है फॉर एवरी ईयर का वो सेम रहता है। क्या रहता है, सेम। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल में मैं डिफरेंस बता रहा हूं आपको कि सिंपल में जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी इतना है और सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट इतना है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर लिख दें एंड की बजाय फॉर सेकेंड ईयर। सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर के लिए, तो दोनों ईयर्स का इंटरेस्ट सेम रहेगा। लेकिन इसी क्वेश्चंस के अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने लग जाए, 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला में क्या होता है, यदि हम प्रोसेस ये अडॉप्ट करते हैं सेम, तो ये अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा हूं इसी क्वेश्चन में। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये प्रिंसिपल वही है हमारे पास, स्टार्टिंग में 10,000 और रेट है 15% पर एनम और टाइम है 2 ईयर्स। सेम क्वेश्चन ले लिया मैंने, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मान लो मैं फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूं, फर्स्ट ईयर का, तो आप लिखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ये कैलकुलेशन जो होगी वो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर होगी। फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद, फर्स्ट ईयर का कंप्लीट होने के बाद ये कैलकुलेशन होगी एट द एंड। यही फार्मूला लगेगा फर्स्ट वाला ही, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 1 बाई 100, ये आएगा 1500 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट भी यही था और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फर्स्ट ईयर के लिए सेम। फर्स्ट ईयर में कोई चेंज नहीं होता सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। यदि हम ईयरली काउंट करते हैं तो पर एन्यूम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब सेकेंड ईयर के लिए क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि प्रिंसिपल सेम रहा, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है। तो प्रिंसिपल सेम रहेगा तो हर बार हर जो है ईयरली इंटरेस्ट सेम आएगा, ईयरली इंटरेस्ट सेम आएगा। यहां भी 1500 था, यहां भी क्या है 1500 सेम आएगा सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन यहां क्या होगा, अब प्रिंसिपल जो है वो सेकेंड ईयर के लिए जो होगा ना, सेकेंड ईयर के लिए वो ये ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट। तो अब आप क्या करेंगे, देयरफॉर जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर
वो आएगा 10,000 प्लस ये हो जाएगा। और अब हमारे पास ये टोटल ऐड करेंगे आप, तो ये आया 11,500। ये प्रिंसिपल लेना पड़ेगा अब सेकेंड ईयर के लिए। अब हमारे पास ये आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ये फार्मूला बढ़ेगा, प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई दिस 1 ईयर, सेकेंड ईयर में 1 ईयर का निकालना है, सेकेंड ईयर साल 1 ईयर में 2 जीरो कैंसिल, और अब मल्टीप्लाई करेंगे आप 15 5 जा 75 7 15 1 जा 15 प्लस 7 22 और ये हमारे पास इंटरेस्ट होगा। अब आप देखो यहां पे जो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट आया था वो क्या था 1500, और यहां सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या आ गया 1725। ये ज्यादा आ गया, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था ना, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, इसके ऊपर भी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा। ये ऐड हुआ है प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल में ऐड हुआ है, तो ऐड हुआ है, तो यहां पे ऐड नहीं हुआ था, प्रिंसिपल सेम रहता है। तो सिंपल में और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि फर्स्ट ईयर का दोनों का सेम है, सेम। सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, वो प्रिंसिपल में ऐड होके और ये न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा हमारे पास। क्या बनेगा? न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा। और सेकेंड ईयर के लिए फिर न्यू प्रिंसिपल ये लेना है अमाउंट, और थर्ड के लिए फिर क्या करेंगे, ये इस प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, ये इंटरेस्ट ऐड होगा तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसमें ये रहता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो ईयरली इंटरेस्ट होता है वो सेम रहता है, फर्स्ट ईयर का भी, सेकेंड ईयर का भी, थर्ड ईयर का भी। रीजन क्या है? क्योंकि प्रिंसिपल सेम रहता है सबके। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल हर साल चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ईयरली चेंज होगा, और ईयरली प्रिंसिपल चेंज होगा तो हमारे पास इंटरेस्ट भी चेंज होगा ईयरली। तो ये जो है अंतर था। आपकी बुक में 127 पे एक टेबल भी बनाई हुई है, उस टेबल्स के अंदर भी आपको ये बताया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपको मैंने कुछ कोशिश की है करने की, ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं। और इस कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, आपको पता है, ठीक है। इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है कि अमाउंट निकलती है इसमें सीधी, अमाउंट का मीनिंग क्या है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो होता है पी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 रेज टू पावर। यहां पे एन जो है वो ईयर्स हैं, जितने भी टाइम पीरियड है, कितना टाइम पीरियड होगा तो वो एन है। यहां पे पी प्रिंसिपल है, आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसमें एन जो है वो ईयर्स है। मतलब यदि हाफ ईयरली लगता है तो हम 6 मंथ्स को पीरियड मानेंगे, और ईयरली लगता है तो 1 ईयर को एक पीरियड मानेंगे। तो ऐसे आपने करना है। तो अब इसमें सेकंड हमारे पास आता है, हाँ जी, इसमें अब हमारे पास आता है कि एग्जाम्पल 11 देखो आप, एग्जाम्पल 11th एग्जाम्पल में क्या है इसमें पढ़ देता हूं मैं। 11th में फाइंड सीआई, सीआई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड सीआई ऑन ₹12,600। तो यहां प्रिंसिपल हमारे पास है 12,600, ये प्रिंसिपल है, और 2 इयर्स के लिए 10% एनुअल, एन्यूम होता है ईयरली पर एन्यूम, और कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। तो यहां रेट हमारे पास है, रेट 10% पर एन्यूम
और 2 ईयर्स के लिए टाइम जो है हमारे पास, जिसको एन कहते हैं, वो 2 ईयर्स। यहाँ एन जो है वो टाइम पीरियड है। टी भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे टी भी लिख सकते हैं एन की जगह, और ये भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये पी आर एन इसमें पुट करेंगे तो अमाउंट हमारे पास ये रहेगा। अमाउंट पी की जगह लिखेंगे 12,600 और 1 प्लस आर हमारे पास 10% है और रेट बाई 2। तो इसको सिंप्लीफाई, 8 0 से 8 0 कैंसिल, इसका एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम तो एलसीएम लेंगे तो ये 11/10 आ जाएगा। और अब बेस की पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 11/10 और मल्टीप्लाई 11/10, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे इससे। और आप 11 11 जा 121, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 126 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ₹15,246। अब ये अमाउंट है, इसके अंदर ये प्रिंसिपल भी ऐड होगा और प्लस इंटरेस्ट ऐड होगा। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो उसका फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट, इस अमाउंट में क्या है, इस अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, और अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास है ये 15,246 और प्रिंसिपल यहाँ है 12, माइनस करेंगे इसमें से तो 6,4, 12 में 6 है 6, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 2,646। तो ये इस फार्मूले में हमारे पास डायरेक्ट अमाउंट निकलेगा। जैसे यहाँ पे क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट निकलता था, सिंपल डायरेक्ट ही, लेकिन वहां पे क्या है, पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा और अमाउंट में से आप प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, यू गेट ए कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब इसमें जो है आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, और इसमें जो ट्राई दीज हैं वो आप जरूर पढ़ लेंगे। ट्राई दीज में क्वेश्चन दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।